राम राम जी सारे बाण भैया ने कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आज आपका एक और नई वीडियो में। तो आज भी इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि हरियाणा में छठी कैसे मनाई जाती है। जब जब बेटा होता तो तब ये छठी मनाई जाती है, लेकिन अब समाज बदलने लग रहा है। भाई बेटी की भी छठी मनाने लग गए और हम आज अपनी गुड़िया की छठी मना रहे हैं। देखो बेटा हो या बेटी दोनों ही प्यारे होते हैं। तो संतान कैसी भी हो हमारी स्वस्थ हो तो हमें खुशी दोनों की बनानी चाहिए। तो यहाँ पे भाई हमने छठी मनाने के लिए हमारी यहाँ की रस्म होती है, गौशाला में से गौ माता का गोबर मंगा लिया था और उससे जो मैं ये बना रही हूँ ये बे माता बोलते हैं। जो जच्चा बच्चा की खाट होती है उसके बिल्कुल ऊपर बनाते हैं बे माता गोबर से बिल्कुल। और अब मैं ये बनाने लग रही हूँ बे माता, और साथ में इसका एक छोटा सा मतलब बच्चा भी होता है। तो भाई ये मतलब जो हमारे गांव में तो मतलब ब्राह्मण वगैरह होते हैं वो बनाते हैं, मतलब या फिर ब्राह्मण नहीं था कोई आसपास में तो मैंने सोचा चल मैं ये बना दूँ जिससे भी थोड़ा बहुत बनाना हुआ है। वैसे देख तो रखा है था भी कैसे बनाऊँ कैसे नहीं। तो यहाँ पे ये मैंने अपनी सुंदर सी बे माता बना दी थी बहुत अच्छी तरीके से, सारे नक्श बना दिए थे। तो ये हमारी तो भाई हमारी बे माता बनकर होगी रेडी। अब उसका छोटा सा बच्चा बनाएंगे साथ में। तो कहते हैं छठी के लेख लिखती है बे माता, आती है रात के 12 बजे और उस टाइम पर सब सो जा हैं। तो बे माता हमारे छठी के लेख उस दिन लिख जाती है क्या से क्या हमारी ज़िंदगी में होना है, और वो इस तरीके से लिख कर जाओ जो हमारे पिछले जन्म के कर्म हैं उनके अकॉर्डिंग लिख कर जाओ। वो भाई हमने किसी कर्म कर रखे उसी के अकॉर्डिंग हमारा उस कर्म में जन्म वो है। हमारा रहना सहना खान पीन हमारे कर्मों पर ही आधारित होता है। हमें क्या करना क्या नहीं, कैसे रहना सहना, कैसे घर में जन्म लेते हैं, क्योंकि एक ही टाइम पे दो बच्चे जन्म लेते तो वो अलग अलग घर में ही लेते हैं। तो सबकी कर्म किस्मत अलग अलग होती। तो वो बोलते हैं भाई बे माता के लिए बैठे बैठे देख। तो यहाँ पे बे माता रेडी हुई थी और इनको कपड़े से ढक दिया था। और अब जो बे माता होती है उसके नाम के सूट रख दिए जाते हैं। सूट ये सूट उसको दिए जाते हैं जो मतलब भाई जापा निकालने के लिए आती है। तो यहाँ पे 2 सूट रखे जाते हैं। तो अच्छी प्रकार से मतलब मेज वगैरह पे कपड़ा बिछा के देखो एक ये वाला सूट रख दिया था और एक ये वाला सूट, 2 सूट इस पे रख दिए जाते हैं। और जो जापा निकालती है उसको ये दिए जाते हैं, या भाई जो ब्राह्मण आते हैं उनको भी दे देते हैं। और ये बे माता का पूरा परोसा होता है, इसमें मिठाई वगैरह दाने वगैरह और माता का भोग होता है। बे माता का जो भी होता है वो सारा, और यहाँ पे भोग भी लगा दिया माँ का और अच्छे से रख दिया। तो भाई हमारी देखना हमारे हरियाणा में बहुत अच्छे तरीके से मनाई जाती है छठी। बाकी हर जगह अलग अलग होती है, अपनी रिवाज अलग होती है। और फिर वही बे माता डालने के बाद हम बच्चे के हाथ में जो है गेहूं के दाने भिगो देते हैं कटोरी में थोड़े से, और वो दाने जो फूल जाते हैं बिल्कुल फूल कर फिर उनको एक लाल धागे में पिरो देते हैं। लाल धागे में पिरो के हाथ में बांध देते हैं, ताकि बोलते हैं जैसे ये दाने सूखेंगे वैसे ही बच्चा फूलेगा, मतलब अच्छे से स्वस्थ रहेगा। और यहाँ पे मैंने ये सुई के अंदर लाल धागा डाल के अच्छे से सारे दाने पिरो दिए थे, ताकि हमारी गुड़ियाँ बिल्कुल स्वस्थ रहे। तो भाई हरियाणा के अंदर मनाई जाती है इस प्रकार से छठी। और आगे भी वीडियो में देखना, और भी जो जो कार्यक्रम छठी के अंदर होते हैं वो मैं सब दिखाऊंगी। तो भाई ये इमोजी मैंने इसलिए लगा रखा था यहाँ पे क्योंकि मैंने नाइट ड्रेस डाल रखी थी, तो मैंने थोड़ा सा इमोजी लगा दिया। और